इनकी ये फैक्ट अगर नहीं है तो आप बताइए क्या काम करती है। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए भाई इनके लिए। नहीं ये बढ़िया आदमी है, इनको बनाइए या इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। चलिए हाँ बिल्कुल इनको बनाइए प्रधानमंत्री। आप पहले तो याकूब मेमन की नहीं, मैं आपको बताता हूं ये पहली हत्या नहीं है। भारत गणराज्य बना उससे पहले भी एक हत्या हुई स्वामी श्रद्धानंद की, और उसकी हत्या, उनकी हत्या किसने की? अब्दुल राशिद। अब ओवैसी की पार्टी कहे अब्दुल राशिद मुर्दाबाद, अब्दुल राशिद पहला आतंकवादी है या नहीं है? और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत देश तो हजारों वर्ष पुराना है। सबसे पहले अगर देखा जाए आतंकवादी तो वो है जिसने भारत में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया, अर्थात गजनी, तैमूर, गौरी और औरंगजेब, जिसने तलवार की नोक पर धर्मांतरण भी किए और मंदिर भी तोड़े। तो औरंगजेब, गजनी, गौरी, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ा, हिंदुओं का कत्लेआम किया, क्या ओवैसी की पार्टी उनको भी पहला आतंकवादी मानती है? यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, देखिए अब आते हैं आज की डिबेट में। आज की डिबेट में याकूब मेमन के लिए किस सांसद ने पैरवी की? यह है असदुद्दीन ओवैसी का बयान, जिसमें वो कहते हैं कि इसलिए उनको लटकाया जा रहा है याकूब मेमन को क्योंकि वो एक मुसलमान है। यह है बयान ओवैसी का। उसके अलावा ओवैसी की पार्टी ने इंडियन इस्लामिक स्टेट आईएस के आतंकवादियों को लीगल एड देने का काम किया। यह वो पार्टी है जिसने जाकिर नायक के लिए स्टैंड लिया कि जाकिर नायक जो है वो मासूम है, इनोसेंट है। ये एमआईएम का बयान है। पर मैं आज पूछना चाहता हूं, अब्दुल राशिद को पहला आतंकवादी मानते हैं, औरंगजेब को पहला आतंकवादी मानते, गजनी को मानते, गौरी को मानते। ये तो औरंगजेब की कब्र पर जाकर सिजदा करके आए। ये औरंगजेब को आतंकवादी मानते नहीं मानते? ठीक है, बोलिए आसिम वकार। आसिम वकार का जवाब दीजिए, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। आसिम वकार। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए इन्होंने इतने इल्जामात लगा दिए, कितने काबिल हैं शहजाद पूना वाले। इनको मोदी जी को चाहिए कि इस्तीफा देकर इनको बनाए प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री पद के हकदार हैं। आप चिंता मत करें, मेरी पार्टी बहुत सोच समझ के काम करती है। सुनो सुनो, एक परिवार में ही अध्यक्षता रहे पार्टी की, ऐसी पार्टी नहीं है मेरी। अरे ओवैसी खानदान में ही अध्यक्षता रहती है, वैसी पार्टी मेरी है ही नहीं। आप बताइए, अब्दुल राशिद, औरंगजेब, गजनी, गौरी, ये आतंकवादी है हाँ या ना? मैं बोलूं? जी जवाब दीजिए हजरत एंकर महोदय जी। देखिए मैंने इनको इसलिए कहा कि जिस चीज की जानकारी मोदी जी को, गृह मंत्री जी को नहीं है, ओम बिरला साहब को नहीं है, वो सारी जानकारी शहजाद पूनावाला के पास है। इन्होंने कहा ओवैसी ये, ओवैसी वो, ओवैसी फला, ओवैसी ढमक, ओवैसी ने यह कर दिया, ओवैसी ने आतंकी समर्थन कर दिया, ओवैसी ने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, वहां पर ओवैसी साहब को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया गया। याकूब की पैरवी की हाँ या ना? अब पहले तो आप ओवैसी ने याकूब की पैरवी की हाँ या ना? बीजेपी की, और जिन्होंने अवार्ड दिया ओवैसी ने याकूब की पैरवी की हाँ या ना? बेईमान लोग हैं। सारी जानकारी आपके पास है। ओवैसी ने की हाँ या ना? बोलो ना। इंडियन इस्लामिक स्टेट की पैरवी की हाँ या ना? नहीं जी जी। जाकिर नायक की पैरवी की हाँ या ना? मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं, मैं तथ्यों के आधार पे बोल रहा हूं। जी फैक्ट चेक कर लेगा, जी न्यूज फैक्ट चेक करेगा। अगर मैं गलत, मैं माफी मांगूंगा। बात बोलो, अगर आप गलत तो आप माफी मांगिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है शहजाद भाई, आपका पॉइंट आ गया है जी। अब चीखो नहीं। देखो मैंने बहुत सीधी सी बात की कि जिसको तुमने आतंकवादी साबित किया उसको भारत की सरकार, बीजेपी पार्टी और लोकसभा ने, जिसके अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया। मैंने किसी को आतंकवादी बोला? पहले दिया जी। मैंने ओवैसी को आतंकवादी नहीं कहा। मैंने कहा उसने याकूब की पैरवी की। ये फैक्ट है। ये फैक्ट अगर नहीं है तो आप बताइए क्या काम करती है। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए भाई इनके लिए। नहीं ये बढ़िया आदमी है, इनको बनाइए या इनको प्रधानमंत्री बना दीजिए। चलिए हाँ बिल्कुल इनको बनाइए प्रधानमंत्री। आप पहले तो याकूब मेमन की नहीं, इस पे स्पेसिफिक जवाब लेने दीजिए। आपसे तो नारे लगवा रहे हैं ना बड़े सारे। अब मैं बोल रहा हूँ याकूब मेमन मुर्दाबाद है या याकूब मेमन की पैरवी ओवैसी ने की? बोलो एक बार, अकल लगाओ मियां। क्या याकूब मेमन की पैरवी की असदुद्दीन ओवैसी ने? लगाओ स्पेसिफिक जवाब बोलो। पहले इस मामले पर बात नहीं, पहले इस बात पे बात होगी कि ओवैसी साहब को सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड दिया गया जिस सरकार ने दिया है। अच्छा आसिम वकार साहब, एक मिनट गजब है। आसिम वकार साहब, पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछना, एक मिनट रुक जाइए आसिम वकार। पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछना
पार्लियामेंट के अंदर आपका काम उसके आधार पर वहां पे आप स्कूल में जिसमें पढ़ते हैं ना, तो आपकी क्लास में कितने नंबर आए इसके आधार पर उसको नंबर 1 नंबर 2 दिया जाता है। आप निजी जीवन में क्या करते हैं वो क्लास के अंदर मॉनिटर नहीं होता है। तो पार्लियामेंट में क्या ओवैसी जी ने किया उसको लेकर सरकार ने उन्हें माना कि बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी बयान जो शहजाद पूनावाला गिना रहे हैं क्या वो गलत गिना रहे हैं? अरे आपको भी गृह मंत्री बनना चाहिए, आप भी काबिल आदमी है भाई, आप भी सबक दे रहे हैं।